आदरणीय तेजस्वी जी के पास एक विजन होता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। कि युवा अगर किसी के साथ है तो आदरणीय तेजस्वी जी के साथ है, और हम उनकी सरकार 2025 में बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री से कहे न प्रशांत कुमार सर्टिफिकेट खोजते हैं, उनके पास मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास क्या है। और सदन में अभी देखे ना, जिनको अनपढ़ कह रहे हैं वो सब के बोलती बंद कर दिए ना। तेजस्वी जी बोले थे ना मुख्यमंत्री की बाप के यहाँ से लाएगा, तो लाए ना। अभी रोजगार दे रहे हैं तो क्या बाप के यहाँ से लाग रहे हैं? टोटल महागठबंधन का जो लड़ाई है, महागठबंधन 243 की 43 ही सीटें, जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ, दलित के बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ। राष्ट्रीय जनता A to Z की पार्टी है, और A to Z की पार्टी है तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है एक सिपाही के नाते कि हमारा चाहे सरघाटी विधानसभा हो, चाहे पूरे गया जिला या प्रदेश की हो, मैं सभी से एक विनती करूंगा कि आपस में भाईचारगी बना करके और होली का आनंद और लुत्फ उठाएं। 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप लोग? बना रहे हैं। हाँ। ये तो कह रहे बना रहे, बन गए 25 में। बन गए। आपको पता है कि इतना अच्छा घोषणा, अभी आपको पता है कि झारखंड में भी हमारी सरकार गठबंधन में है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया उनको दिया जा रहा है। वहाँ भी हमारे नेता के पास, आदरणीय तेजस्वी जी के पास एक विजन होता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। 2500 रुपया कह रहे हैं। एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं और जिनके पति थोड़ा कम कमाते हैं और उनको 2500 रुपया मिलेगा तो 10,000 रुपया होगा। तो आप बताइए कि हमारे बच्चियों के जो छोटे बच्चे हैं उनके शिक्षा में पढ़ाने के लिए एक महिला जो कष्ट सहती है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जब बताइए कि जो सामंतवादी सरकार जो बैठी है, जो एक स्मार्ट मीटर के नाम पर जो गरीबों का, किसानों का जो खून चूस रही है, उसके लिए भी हमारे नेता बोले कि जब बीजेपी आरजेडी की जब सरकार आती है, आएगी 2025 में, तो तेजस्वी जी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वृद्धा पेंशन जो अभी 400 रुपया है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 करने वाले हैं। आपको पता होगा कि 2020 में घोषणा किए थे इलेक्शन में, इनका मैनिफेस्टो था तेजस्वी जी का, 10,000 लोगों का रोजगार देने का, युवाओं का 10 लाख। अब 10 लाख में मात्र 17 महीने में उन्होंने 5 लाख रोजगार दे दिया। तो वो यूथ आइकॉन है, वो रोजगार पुरुष है। और जब युवा ठान लिया, देख रहे हैं ना, 5 मार्च को जो युवा चौपाल जो गया से भीड़ गया युवाओं का, वो दिखा दिया है कि युवा अगर किसी के साथ है तो आदरणीय तेजस्वी जी के साथ है, और हम उनकी सरकार 2025 में बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगी। एक सवाल है, प्रशांत किशोर आपका जो माई बहादुर है उससे कुछ टिप्पणी की है? तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, नौवा फेल है, हिसाब किताब नहीं आता है, और बिना बजट का हिसाब किताब देते घोषणा कर 3 महिलाओं को देंगे 2500 रुपया। सर आपको पता है निशांत कुमार क्या बात बोल रहे हैं? तो कोई नेता है? वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट बिजनेसमैन है, वो कोई नेता थोड़ी है। और रही बात कि कह रहे हैं कि जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री से कहे न प्रशांत कुमार सर्टिफिकेट खोजते हैं, उनके पास मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास क्या है। और सदन में अभी देखे ना, जिनको अनपढ़ कह रहे हैं वो सब के बोलती बंद कर दिए ना तेजस्वी जी। तो आप उनके पास एक विजन होता है। आदरणीय तेजस्वी जी यादव उस खानदान से हैं जो सामंतवादियों से कभी नहीं डरते, और इसीलिए वो विजन है, तभी तो 5 लाख रोजगार दे दिए। बोले थे ना मुख्यमंत्री की बाप के यहाँ से लाएगा, तो लाए ना। अभी रोजगार दे रहे हैं तो क्या बाप के यहाँ से लाग रहे हैं? तो आप जान जाइए जिसके पास विजन है वो नौकरी देंगे, और युवा का दुख दर्द को समझेगा। आपके जातिवाद करती है? कौन बोला? A to Z की पार्टी है। हाँ, हमारे देखिए हमारे पार्टी में जगदानंद बाबू क्या है। मैं खुद एक दलित का बेटा हूँ, पासवान का बेटा हूँ, यहाँ का युवा का जिला अध्यक्ष बनाया गया हूँ। आपको पता आरजेडी क्या है? राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ भगवतिया देवी ऐसी महादलित महिला को सदन में भेजता है, समता देवी जैसे महिला को सदन में भेजता है, प्रभात रंजन पासवान को जिला अध्यक्ष बनाते हैं, कुमार सर्वजीत पासवान को विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुनि रजक
जो रोड पर थी, जो कपड़ा आप लोग जानते हैं, उनको उठा करके कौन एमएलसी बनाया? तो ये जो बोलते हैं ऐसे को जवाब दीजिए, आप लोग भी जवाब दीजिए। ये नहीं कि कोई जातिवाद कह दे, ये नहीं चलेगा। एक 2025 में आरजेडी कितनी सीटें जीतेगी? टोटल टोटल महागठबंधन का जो लड़ाई है, महागठबंधन 243 की 43 ही सीटें जीती। सारे के साथ बोल रहे हैं। एकदम दावे के साथ बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? और लोग एक भी सीट नहीं लाएंगे। आपको पता है ना, 1990 के जब दशक में लालू यादव अकेला सरकार बनाए थे और उनके साथ गरीब गुरबा युवा सब चला था। आज तेजस्वी जी भी उसी पद पर चल रहे हैं। आज तेजस्वी जी के भी साथ सब युवा है, माई बहन है, और 2025 में भी सरकार महागठबंधन बहुमत के साथ बना। अपना परिचय दे दीजिए, हाँ। अपना परिचय दीजिए। प्रभात रंजन कुमार, जिला अध्यक्ष युवा राजद गया। तेज प्रताप यादव जी का क्या रोल रहेगा इस चुनाव में? तेज प्रताप यादव जी का क्या रहेगा? अरे प्रभात रंजन जी का पूछिए ना सर। तेज प्रताप यादव तो हम लोग के नेता ही हैं, उनके कहे पर तो चल ना, वही तो उन्हीं तो। आज परसों युवा चौपाल में उनका नहीं पूछे, वो बोले क्या बोले कि हम युवा हैं, युवा के मतलब वायु उलट दीजिएगा तब वायु, मैंने वायु direct चलता खरपत पर उड़ जाता है, वो तो बोल रहे हैं। और वो अर्जुन के अपने वो एकदम कृष्ण अर्जुन के अपना वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन हमारा रथ और आप सारथी बने हुए हैं। और एक सवाल है, प्रशांत लोग जो पार्टी है जन स्वराज, आप लोग के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम है। हम लोग तो कहते हैं कि हमारा टक्कर आरजेडी से है ही नहीं, हमारा टक्कर तो बीजेपी से है। ये इसमें का गलत है, बीजेपी के बी टीम है, बी टीम है। एकदम बी टीम है। और वो सीधा बी टीम नहीं, बीजेपी के एक जो होता है मैनेजमेंट वाला, वो बिजनेसमैन आदमी है, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के युवाओं को वैसा ही बिना मतलब बिना मैनिफेस्टो के आ गए हैं। वो तो युवाओं के लिए हमारा नाम पर बैठ गए थे, जैसे छात्रों के लिए। बीपीएससी के छात्रों के लिए आमरण अनशन पर बैठे था, बीपीएससी के छात्र समझ गया था, उनको खरीद भी दिया ना। ये जो आए थे बीजेपी के दलाल बन के, तब कम्बल बांटने, तब बीजेपी के वो बीपीएससी के लोग ही तो खरीद दिए, जो छात्र लोग ही ना खरीदे। इस पर आप लोग दिखाया कीजिए जरा। एक सवाल है, सरकार कोई पार्टी की बने, हर पार्टी चाहती है कि मेरी सरकार बने, लेकिन हमारा बिहार आखिर इतना जो पिछड़ा है उसका क्या वजह? ये सवाल आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। हम जवाब देंगे, हम तो जवाब दे रहे हैं। ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि हम 2005 से लगातार सुधारने का प्रयास क्या सुधार रहे हैं? अभी आपको पता है सर, आंकड़ा में आप जंगल राज कह रहे थे, आज आपको एक महीने, इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, आप पिछले महीने का देख लीजिए, फरवरी का जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ, दलित के बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ। आप देखिए शिक्षा का बजट देखिए, ये सब देखिए, किसान रो रहे हैं। स्मार्ट मीटर में एक अडानी जी का चिप्स और बॉल भूक भूक करता, मोबाइल में आपका जब कट जाता बैलेंस तो नहीं लगता है ना। अब किसान बेचारा 500 रुपया के जब उसमें रिचार्ज करेगा तब ना, कहाँ से करेगा किसान, वो तो मर जाएगा तड़प के। तो एक खून चूसने वाली सरकार, ये सामंतवादी सरकार, मनुवादी सरकार को किसान जो है, यहाँ के दलित और युवा और माइनॉरिटी या पिछड़ा का कोई उम्मीद नहीं है। ये विरोधी हैं और ये युवाओं के खास करके विरोधी हैं। अब युवा 2025 में बीजेपी को और नीतीश कुमार जी को सबक सिखा कर। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।